बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी आज की रूटीन इस तरह है कि हम बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं और कंप्यूटर वर्क और ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता और शाम के वक़्त जब वो घर आते हैं तो उनके पाँव पे जो है वो सूजन पड़ी होती है और वो जब उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर घड़ा पड़ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 3 ऐसी एक्सरसाइज़ के बारे में जो कि आप जो है वो करेंगे तो आपकी ये जो है पाँव पे सूजन जो है ये दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ये तो वो क्या करते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप डाययूरेटिक खा लें, मतलब पेशाब आवर दवात खा लें, आप जो है वो जुराबें इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं आप सो के उठेंगे तो तब भी आपकी जो सूजन है वो कम हो जाएगी। तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आप सो के उठेंगे तो आपकी सूजन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हुई होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 कौन-सी ऐसी एक्सरसाइज़ हैं जो आप डेली बेसिस पे 5 से 7 मिनट करेंगे तो ये सूजन आपको सारी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं बनेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी के बारे में बताता हूँ, ये सूजन होती क्या है और इसकी वजह क्या है। तो हमारी जो टाँगों की खून की नालियाँ हैं, उनमें वाल्व्स हैं। ये कुदरती वाल्व्स हैं, इसके अलावा हमारी टाँगों के अंदर काफ मसल्स हैं, इन्हें जो है सेकंड हार्ट भी कहते हैं। तो इन ये मसल्स जो हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सिकुड़ते हैं तो खून जो है वो हमारी टांग को सप्लाई देने के बाद वापस दिल की तरफ जाता है। तो उसके अंदर छोटे-छोटे दरवाजे हैं जिन्हें वाल्व्स हैं। ये खून की बैकवर्ड सप्लाई मतलब टांग में वापसी को जो है वो रोकते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं और अपनी टाँगों को मूवमेंट नहीं देते तो ये वाल्व कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से शाम के वक़्त जो है आपकी टाँगें भारी महसूस होना शुरू हो जाती है, उनमें दर्द शुरू हो जाता है और खून का प्रेशर नालियों के ऊपर इतना बढ़ जाता है कि पानी जो है वो नालियों से बाहर निकलना आना शुरू हो जाता है और फिर शाम के वक़्त जो है आपको टाँगों पे बहुत ज़्यादा सूजन और भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है और जिल्द का कलर जो है वो पेल येलो की तरह बिल्कुल होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपके बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और ऐसे लगता है शायद आपका दिल कमज़ोर हो गया है, आपके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं या फिर आपका जिगर जो है वो ठीक तरह काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको जो है ये लेगेडिमा जो है डेवलप होना शुरू हो गया है। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। वो कैसे करनी है? आपने अपने जो फुट हैंड है या पाँव है आपने अपने कंधे के बराबर रख लेना और फिर आपने कमर सीधी करके बिल्कुल ऐसे नीचे बैठना है जैसे आप चेयर पे बैठते हैं या समझ लें चेयर पे बैठ गए। उसके बाद फिर अपनी कमर को सीधा करके और इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप खड़ा हो जाएँ। ये एक सेट आपका जो है स्क्वाट्स का हो गया। इसमें जब आप नीचे जाते हैं तो आप जो है वो रान के और जो पट्टे हैं वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब आप ऊपर आते हैं तो आपकी पिंडलियों के पट्टे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी जितनी वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली जो खून है वो वापस जो है वो दिल की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है लंजेस। इसमें क्या करना है, आपने सीधा खड़ा हो जाना है, फिर एक टांग आपने आगे ले जानी है दूसरी टांग की तरफ और अपने घुटनों को जो है वो 90 डिग्रीज पे टर्न कर लें। जब आप 90 डिग्रीज पे टर्न कर लेंगे तो 5 सेकंड के लिए इसको रोकें। उसके बाद वापस अपनी पोजीशन में आके सीधा खड़े हो जाएँ। इससे क्या होगा, इससे भी आपकी जो रान के पट्टे हैं और जो आपकी काफ मसल्स के पट्टे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आपकी जो पंपिंग एक्शन है वेसल्स की वो बढ़ जाएगी और खून वापस जो है वो दिल की तरफ चला जाएगा। इस प्रोसेस को जो है आप रिपीट करें दूसरी टांग के साथ, पहले एक टांग आगे फिर दूसरी आगे। इस तरह जो है आप अपनी जो है वो ब्लड सप्लाई को डायरेक्ट कर सकेंगे कि वो तेजी से जो है वापस दिल की तरफ जाए। तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है ग्लूट ब्रिजेस। ये उनके लिए उन लोगों के लिए बहुत जो है कारआमद चीज़ है जो कि ऑफिस वर्क करते हैं और बहुत अच्छा जो है वो बैठे रहते हैं और कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं या ऑफिस वर्क करते रहते हैं। इसमें क्या करना है, आपने सीधा लेट जाना है, लेटने के बाद अपने घुटने मोड़ने हैं, फिर अपने पाँव को ज़मीन पे लगाना है, उसके बाद अपने कूल्हे को जो है ऊपर उठाना है और अपनी ही जो है वो 5 सेकंड के लिए काउंट करें और दोबारा जो है अपने आप को स्ट्रेट कर लें। इससे क्या होगा, कशिशे शकल से जब आप चूल्हा ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो खून की सप्लाई है वापस कशिशे शकल से आपके दिल की तरफ वापस आ जाएगी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 एक्सरसाइज के बारे में बताया। डेली जो है वो आप 3 लंजेस करें, उसके बाद अपना जो है ग्लूट ब्रिजेस करें और 10 से 15 जो है वो स्क्वाट्स करें। इसके साथ-साथ जो है आप मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। कोशिश करें कि हर 15 मिनट के बाद
थोड़ी-सी 1 या 10 सेकंड की वॉक करें, डेली एक्सरसाइज़ करें और जंक फूड से जो है वो परहेज़ करें। और इसके बाद भी अगर आपके पाँव पे एडिमा हो रहा है, तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अपने जिगर के टेस्ट करवाएँ, अपने गुर्दों के टेस्ट करवाएँ और अपने दिल का चेकअप करवाएँ कि मसला कहाँ पे है जिसकी वजह से आपका एडिमा जो है वो सेटल नहीं हो रहा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।